हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। जय श्री राम, जय बजरंगबली की, जय पवन पुत्र हनुमान जी की। जैसा कि आपको मैं आज मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, पहला वीडियो है हनुमान जी के अनुभव के बारे में, जो कि मेरा खुद का अनुभव है हनुमान जी का, हनुमान जी के पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ का और हनुमान जी की पूजा का। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं है, जो भी है सच है। मेरी कहानी थोड़ी सी इसकी लंबी है अनुभव की, जिसे कि मैं आपके सामने पार्ट्स में प्रस्तुत करूँगी। और आई होप आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और हनुमान जी की कृपा को आप मेरे द्वारा जान पाओगे। और आप भी अपनी कोई भी काम, कितना भी बड़ा काम है, जैसे आप चाहते हो अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, कोई भी आपका काम काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, तो आप हनुमान जी की पूजा करके, सेवा करके आप अपने काम, बड़े से बड़े काम को करवा सकते हो और उनका अपनी किसी भी समस्या का हल आप पा सकते हो। इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है, मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, मन से बोलूँगी। इसमें आपको कहीं भी झूठ नहीं दिखाई देगा, मेरा खुद का अनुभव है, किसी और का नहीं है। इसलिए आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे। ये मेरा पहला व्लॉग है, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो जी, मैं आपको शुरू करती हूँ। इसमें थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं आपको पार्ट्स में बता दूंगी, जितने भी बनेंगे 2 3 4 मैं पूरे अनुभव आपको दिखा दूंगी। और मैं भी एक, पहले कुछ नहीं मानती थी, पूजा नहीं करती थी, भगवान की करती थी, माता रानी की पूजा करती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये पूजा करनी चाहिए और मैंने करनी शुरू करी। और मेरा काम, क्या क्या काम बने, मैं आपके सामने हूँ। मैं अब स्टार्ट करती हूँ। देखो, ये बात, एक तो पहली बात, लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान जी भी भगवान है और एक देव है। ये बात ठीक है कि वो ब्रह्मचारी है, तो कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी है तो हम उनको एक भाई के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में और ईश्वर के रूप में हम उनको मान सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, हम कुछ भी मान के इनको ये सब मान के अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, किसी की बातों में ना आए, बस आप अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से अपने हनुमान जी की पूजा करें, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपको बताऊं, मैं अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। और लॉकडाउन के बाद की बात है। लॉकडाउन के बाद क्या कहते हैं भाई, हमारा एक छोटा सा काम है, दुकान का काम है। तो भाई ऐसा हुआ कि भाई हमारे दुकान का जो काम है, हमने लॉकडाउन में एक और दो, हमें लॉकडाउन में 2 दुकान मिल गई। एक पहले से ही थी, उसको काफ़ी साल हो गए हैं, तो 2 दुकान मिली। हमारे पास कुछ पैसे थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, एक मतलब इतना अमाउंट था कि हम एक छोटी सी दुकान खोल सके। मेरे हस्बैंड ने वो दुकान खोली और चलने लगी। और मतलब 8 7 महीने ही निकले थे, जो भी जमा पूंजी थी हमने उसमें लगा दी। कोई बात नहीं भाई, उसका डेकोरेशन वगैरह भी सब कुछ कराया। लेकिन कुछ 8 10 महीने के बाद लॉकडाउन था, जारी था, लेकिन पूरे वीक का नहीं था, सैटरडे संडे का था। ऐसा हुआ कि वो सैटरडे संडे वाले लॉकडाउन में हमारी दुकान में हुई चोरी। एक में पहले हो गई थी, जो उसके साथ थी, पहली पुरानी दुकान के साथ, और जो दूसरी एक अलग से खोल रखी थी हमने, थोड़ी दूर पे, उस पर हमारी दोनों दुकानों में चोरी हुई एक ही महीने के अंदर। बहुत भयंकर वाला, कहते हैं ना, संकट हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी हमने उसमें लगा दी थी। भाई मैं आपको सच बताऊंगी कि जब हमारे चोरी हुई, भाई मैं अपनी स्थिति बता देती हूँ, मेरा 1 1.5 महीने तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी। क्योंकि भाई देखो, सबको होता है कि भाई उनकी लाइफ में अच्छे काम बनते रहे, भाई कौन नहीं चाहता पैसा आए, पैसा सबको चाहिए और मेहनत भी सबको चाहिए भाई। तो एक ऐसा हुआ कि जो जमा पूंजी भी, वो भी हमारी चली गई। और भाई देखो, सबको थोड़ी टेंशन होती है, थोड़ी नहीं, हमको बहुत ज़्यादा हुई।
मेरे हस्बैंड को थोड़ी और ज़्यादा हुई थी भाई, उनकी हो जाती है तबीयत ख़राब उन दिनों में। अब तबीयत ख़राब होने के साथ साथ उनका मेंटली भी ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वो इंसान दोपहर को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक सोते हैं। और मैं जब भी उनसे उठने के लिए बोलूँ तो कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब है। दुकान तो चल रही थी, एक जो बहुत पुरानी दुकान थी वो हमारी चल रही थी, लेकिन जो 2 दुकान हमने खोली हुई थी उनमें हमारी चोरी हो जाती है। और जो नई दुकान हमने बिल्कुल नई दुकान खोली थी उसमें हमने काफ़ी सारे पैसे लगाए थे। भाई हमारा नुकसान होता है 27 से 28 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। चोर पकड़े जाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा कुछ नहीं होता उनका। तो भाई उनकी तबीयत हो जाती है ख़राब। अब वो तबीयत भी ख़राब है और मेंटली भी डिस्टर्ब है, तो वो इंसान 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक सोते रहते हैं। भाई उनको देख के मेरी टेंशन और ज़्यादा, मैं खूब परेशान रहती भाई। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन होती क्योंकि भाई देख जो भी था वो लग गया था, चोरी भी हो गई। और फिर जो इंसान, भाई टेंशन इस बात की थी कि जो कमाने वाला है वो ही बिल्कुल बीमार हो जाएगा, दुकान पे नहीं जाएगा, तो भाई देखो कमाई कहाँ से आएगी, सबके बच्चे हैं। तो इस बात की टेंशन थी। उन्हीं दिनों भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान। मेरा मेंटली डिस्टर्ब हो गई, नींद आनी बंद हो गई, खाने का मन नहीं करे। लेकिन उसी बीच में किसी एक ने मुझसे बोला कि आप सुंदरकांड पढ़ो, आप सुंदरकांड का एक पार्ट रोज किया करो, मतलब एक पार्ट मतलब एक पेज रोज किया करो। तो भाई मैंने चलो उसकी बात सुन तो ली, लेकिन मैंने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसे ही एक वीडियो स्क्रॉल करती करती रहती थी, फ़ोन देखती थी। एक दिन मेरा बस ऐसे ही मन करने लगा अपने आप से ही, जो उनकी भी बात थोड़ी सी याद थी कि मैं मंदिर जाके हनुमान चालीसा पढूं। ये सच्ची बात है भाई। मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं हनुमान चालीसा मंदिर में जाके मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। 7-7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हर मंगल को और हर शनिवार को, और घी का दिया जलाती। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, ना ही मैं प्रसाद लेके जाती, प्रसाद बांटती, ना कुछ करती, और ना ही मैं कुछ मांगती। ये भी सच्ची बात है, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं ऐसे ही अपनी श्रद्धा के साथ करने लगी, धीरे धीरे करने लगी। तो क्या होता है कि भाई मुझे सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करते करते 2-3 महीने निकल गए होंगे। काफ़ी दिन निकल गए, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने दे। जब काफ़ी दिन निकल गए तो मैं सच बताऊँ, सबसे पहला एक्सपीरियंस कि मेरे हस्बैंड धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो गए। जो वो कहते थे कि मेरी तबीयत ख़राब है और उनके दर्द होता था, वो दर्द ख़त्म हो गया। और फिर वो टाइम से उठने लगे अपने आप से ही, और उठ के टाइम पे भी दुकान पे भी जाने लगे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उस हनुमान चालीसा की सट पाठ का, जिसे मैं मंगल शनिवार को बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे उसे हनुमान जी के मंदिर में जाती थी और उस पाठ को करती थी। और आपको और बताऊं, मैंने उसको कंटिन्यू रखा, बिल्कुल कंटिन्यू रखा, संडे को और शनिवार को और मंगलवार को। फिर मुझे धीरे धीरे मैं उस पाठ को कंटिन्यू करती रही। फिर मैंने वहाँ पे लोगों को देखा कि लोग मंगलवार को प्रसाद लाते हैं, जैसे केले हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, बूंदी का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद लाते हैं। उन सबको देख कर भी देखो मैं भी प्रसाद ले जाने लगी बूंदी का मंगलवार को, और वहाँ पे भोग लगाती और पंडित जी से भोग लगवाती और उसके बाद बाहर बांट देती। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बात होती है वहाँ के पंडित जी से। तो एक दिन मैं पंडित जी से पूछने लगी कि पंडित जी मैं इनकी पूजा करती हूँ और क्या कर सकती हूँ इनकी सेवा के लिए। तो पंडित जी ने मुझे एक छोटा सा उपाय बताया कि आप पीपल का पत्ता लेकर उस पे जो चमेली और उनका सिंदूर जो आता है ऑरेंज कलर का, उसको मिक्स करो और उस पे सिया राम सिया राम सिया राम करके आप उनको उनके चरणों में चढ़ा सकते हो। उनको मतलब उनको समर्पित कर दो, चरणों में नहीं, समर्पित कर दो सिया राम, क्योंकि हनुमान जी का सबसे प्रिय नाम या जाप श्री राम होता है। तो उनको अर्पित कर दो तो उससे वो बहुत खुश होंगे, जिससे कि वो बहुत खुश होते हैं, सच्ची में ही बहुत खुश होते हैं। मैंने भी भाई ऐसे ही करा, मैं भी हर मंगलवार को ये काम करने लगी और अपनी पूजा करती रही। जैसे जैसे भाई मैं पूजा करती रही,
मेरे धीरे धीरे सारे काम, छोटे छोटे काम सब होते चले गए। मेरे घर में जो नेगेटिविटी आई हुई थी, डिप्रेशन आया हुआ था, परेशानी आई थी, टेंशन आई थी, वही मेरे घर से बिल्कुल ठीक होती चली गई। ये मेरी एक पहला छोटा सा अनुभव है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आप अपनी छोटी सी पूजा उनके नाम की आप कर सकते हो डेली। अब जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बड़ा एक्सपीरियंस है, उसको मैं आप अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और पसंद भी आएगी, बिल्कुल अच्छा लगेगा। हनुमान जी की कृपा पर मैं चाहती हूँ आप सबको हनुमान जी अपनी कृपा करें, आप सबके ऊपर, आपकी फैमिली पे। आपका कोई भी काम है, आपके काम बने। जय श्री राम, जय श्री राम।